दोस्तों, अशोक स्तंभ मौर्य वंश के सम्राट अशोक को दर्शाता है, जो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। प्राचीन काल में सम्राट अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व भारत में शासन किया। अशोक के साम्राज्य में अधिकांश भारत, एशिया और उससे आगे अब का अफगानिस्तान, पश्चिम में फारिस के कुछ हिस्से, पूर्व में बंगाल और असम तथा दक्षिण में मैसूर शामिल हुआ था। कहते हैं कि अशोक बहुत क्रूर और निर्दयी सम्राट थे, लेकिन कलिंग की लड़ाई के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा अपना पूरा जीवन काल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उसके प्रचार में लगा दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको अशोक स्तंभ का इतिहास और उसके विवरण के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। अशोक स्तंभ का इतिहास। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद सम्राट अशोक ने भारत के अलावा बाहर के देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और भारत के कई स्थानों पर उसने स्तंभ भी निर्मित करवाए। अपने विशिष्ट मूर्ति कला के कारण ये स्तंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। वास्तव में सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का एक स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कैसे बनाया गया अशोक का स्तंभ? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सारनाथ जिले में एक अशोक का स्तंभ बना हुआ है, जो कि चुनार के बलुआ पत्थर यानी कि सैंड स्टोन के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड से निर्मित किया गया है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की तरफ पतला होता जा रहा है। दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर इसका शीर्ष है। स्तंभ के कंठ के नीचे प्रलंबित उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र के 4 भागों में विभक्त है। उसमें